गाइज वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कॉटन के बचे हुए कतरन से बच्ची के लिए एक बहुत ही प्यारा सा हाफ शर्ट कह सकते हैं उसको, या फिर झबला बोल सकते हैं, तो वही बनाने वाली हूँ और उसकी कटिंग और पूरी सिलाई दिखाने वाली हूँ। तो इतना ही हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है, तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और सिलाई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा मशीन की सफाई कर रही हूँ और धागे वगैरह भर लूँगी। ये सारे काम हुए रहते हैं तो बस काट के सिलना ही रहता है। तो ये सारे रहा चौक मिट्टी, कैंची, इंची और ये है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गर्मियों के लिए छोटे बच्चों के कपड़े। ये मैं 7 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो आप अपने बच्चे का मेजरमेंट लेकर ही उसी के नाप से बनाइएगा। तो ये कपड़ा हमारे पास कॉटन का है, आधा मीटर से कम है ये कपड़ा। तो पहले मैं इसमें से आगे का पल्ला कट करूँगी, फिर पीछे का पल्ला निकालूंगी। तो हमें इसका नाप ले लेना है कि इसकी लेंथ और जो इसकी चेस्ट का साइज है वो कितना है। फिर उसमें हमें बटन की पट्टी के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है और मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरह से 3.5 इंच हमें एक्स्ट्रा आगे के पल्ले में लेना है और पीछे के पल्ले में सिर्फ 1.5 इंच ही मार्जिन के लिए ही लेना है एक्स्ट्रा। तो हमें जितना लेंथ चाहिए ये हमने लेंथ के लिए निशान लगा लिया है। पहले मैं इतना कपड़ा कट करके अलग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। तो ये हमारे पास आगे के पल्ले के लिए हो गया है इतना। तो हमें पट्टी के लिए 1.25 इंच पे हमने निशान लगा लिया है इस तरह से। अब नीचे की साइड भी हमें इतना ही निशान लगाना है। तो यहाँ पे गले को लिया है हमने 2 इंच, शोल्डर भी हमने लिया है 3 इंच। तो आर्म होल की गहराई हमें लेना है 5.5 इंच और जो गला रहेगा इसका 3 इंच ही रहेगा। नीचे की साइड पट्टी के लिए हमने 1.25 इंच पे निशान लगाया है। अब इन दोनों निशान को इस तरह से सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने लाइन बना ली है। यहाँ पे देखिए ये 3 इंच है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद गुलाई दे देती हूँ। ये आगे का पल्ला है और यहाँ पे आर्म होल के लिए भी हमने गोल शेप दे दिया है। तो अब जैसे इस पे निशान लगाया सेम ऐसे ही इसकी कटिंग करनी है। आपको पट्टी इसी में जुड़ा रहने देना है, काट कर अलग नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से पट्टी को एक्स्ट्रा ऊपर छोड़ दिया है ताकि जब मैं इसे फोल्ड करूँगी तो ये गले पे कम नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने आर्म होल की भी कटिंग कर ली। अब इस पल्ले को अलग कर लेती हूँ मैं। तो ये आगे का पल्ला कट चुका है, पीछे का पल्ला ऐसे ही रखना है, सिर्फ गले और आर्म होल की कटिंग करनी है इसकी। तो मैंने इसके ऊपर रख दिया है। आर्म होल की कटिंग करने के बाद अब मैं इसके गले की कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गला हमने यहाँ पे कम काटा है, अगर आप चाहें तो फिर बड़ा कर सकती हैं। तो अभी मैंने कम कट किया है, अगर मेरा मन होगा तो आप चाहें तो गर्मी का टाइम है इससे भी पीछे भी गोल गला बना सकती हैं। तो देखिए ये पट्टी के लिए जो मैंने कपड़ा छोड़ा था वो मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद मैं इसे सिल लेती हूँ। दूसरे वाले पल्ले में भी सेम इसी तरह से सिलाई करनी है। तो यहाँ पे पट्टी की स्टिचिंग हो गई है। अब मैं दूसरी पट्टी भी सिल लेती हूँ सेम उसी तरह से। तो गाइस देखिए यहाँ पे दूसरा भी पट्टी हमने सिल लिया है। अब इसमें कुछ नहीं करना, अब बस शोल्डर ज्वाइंट करना है। पीछे का पल्ला रखना है और उसके ऊपर मैंने दोनों आगे का पल्ला रख लिया है और इसका शोल्डर जो कंधा है उसको मैं जोड़ लेती हूँ इस तरह से। आपको डबल सिलाई कर लेना है। यहाँ पे हमने इस पे डबल सिलाई कर लिया। सेम इसी तरह से हमने दूसरा कंधा भी ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें इसमें पॉकेट लगानी है। तो ये हमने 5 बाई 5 इंच का एक पॉकेट बना लिया, ऊपर से सिलाई कर लिया है। फिर यहाँ पे हमने इसमें मार्क करने के बाद तो देखिए इस तरह से आपको फोल्ड करके सिलते जाना है। इस साइड से भी हमने थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड किया और यहाँ से स्टार्ट करना है और दूसरे किनारे तक लेकर जाना है। आपको किनारे पे थोड़ा अच्छे से सिलाई कर लेना है ताकि ये खुले नहीं। और यहाँ आने के बाद यहाँ भी आपको 1/2 इंच फोल्ड करना है और इस पे सिलाई कर लेना है। एकदम बराबर किनारे पर ही सिलाई करना है, आपको इधर उधर जिगजैग नहीं बनाना। यहाँ पे आपको सीधी सिलाई करनी है एकदम कॉर्नर पे इसके। तो इस तरह से मैंने दूसरी साइड से भी फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इस पे भी सिल लेना है। तो बस अब एक साइड रह गया है सिलाई करना, तो इसको भी हमने इस तरह से सीधा फोल्ड किया है और किनारे पे सिलाई लगा लिया है। तो अब हमारा पॉकेट बनकर रेडी हो गया है। अब हमें लगाना है इसके आर्म होल का जो है साइड, उस पे हमें लगाना है पट्टी लगानी है। जो उल्टी पट्टी रहती है उसको हमें लगाना है। तो ये हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी को कट कर लिया है और एक पट्टी है ये। तो इसको हमें यहाँ पे इस तरह से अटैच करना है, पूरा इस तरह से सिल लेना है। पहले पकड़ के पूरे गोलाई में सिल लेना है। फिर दूसरी
साइड भी हमें इसी तरह से सिल के बनाना है। तो यहाँ पे हमने देखिए सिल लिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से और किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए एक साइड हो गया है, हमने दूसरा आर्म होल की साइड भी कर लिया है। अब रह गया है गले पे, तो सेम गले पे भी यही पट्टी अटैच करना है और यही प्रोसेस है इसका भी। तो देखिए हमने इस तरह से फोल्ड किया है और यहाँ पे भी मैं पूरे गोलाई में सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए ये तीनों हो गया है। अब हमें इसमें नीचे की साइड भी ये पिंक कलर की जो पट्टी हमने कट किया है उसको इस तरह से रखना है नीचे की साइड। आपको थोड़ा सा कपड़ा ताकि इसे मोड़ के हम सिल सकें। तो देखिए यहाँ पे हमने 1/2 इंच आगे एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे सीधी सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से सीधा पलटना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, फिर एक बार नीचे से फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद और एक बार फोल्ड करने के बाद इस पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमें किनारे पर नीचे जितने सारे किनारे हैं सब पे सिलाई लगा लेना है। एक है और आगे का पल्ला है और पीछे के पल्ले में। तो इसी तरह से हम पिंक पट्टी लगा लेंगे। तो ये मेरा पूरा फाइनल हो गया है। अब हमें बस इसमें साइड की फिटिंग करना रह गया है। तो अब हम इसे इस तरह से सीधा पलट लेते हैं। सीधी साइड इसकी अंदर की साइड है, जो उल्टी साइड है हमने ऊपर रखा है क्योंकि इसमें भी फिटिंग करना है, अभी निशान लगाना है और उस पर सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस कपड़े को हमने इस तरह से पकड़ा हुआ है और यहाँ से हमें इस तरह से पकड़ के सिल लेना है, मार्क कर लेना है। आपके बच्चे की जितनी फिटिंग हो आप उसके हिसाब से मार्क करने के बाद सिलाई कर लें। तो ये हमने कपड़े को सिल लिया है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हम उसे कट करके निकाल लेते हैं। दूसरी साइड से भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आपको निकाल लेना है, धागे वगैरह कट कर लेने हैं। तो ये मेरा पूरा जो जबला टाइप बना है, बनियान टाइप है, ये बहुत ही अच्छा है समर में पहनने के लिए, गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो देखिए ये बन चुका है। आपको इसको बनाने में ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, सिर्फ 15 मिनट ही लगेगा। आप इसे अच्छे से बना सकती हैं बहुत ही जल्दी। तो वीडियो अगर आप लोगों को मेरी अच्छी लगती होगी तो आप लोग मेरे चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो हमारा यहाँ पे बन चुका है जबला। इसका फाइनल लुक देखिए इस तरह से आया हुआ है। ये एकदम मतलब सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा बहुत ही आरामदायक रहता है। तो इसी में से मैंने अपने लिए बनाया था नाइटी, जो गाउन जैसा दिखता है, बिल्कुल एकदम गाउन जैसा ही दिखता है। तो उसमें से थोड़ा सा कपड़ा मैंने जानकर बचा लिया था ताकि मैं प्रांशु के लिए कपड़ा बना सकूं, लेकिन मैंने इसमें गलती से गला कट कर दिया था। तो मैंने इसे प्रांशु के लिए बना दिया, वरना मैंने शुरुआत में सोचा था कि बाबू के लिए ही बनाऊंगी। तो अभी बस इसमें बटन लगाना रह गया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा, लेकिन ये प्रांशु का हो गया। अब प्रांशु के लिए मैं कभी बनाऊँगी अलग से उनका अच्छा सा कपड़ा, कोई ड्रेस बना दूँगी। तो गाइज मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में कटिंग और सिलाई के साथ। तो यहाँ पे हमारी बिटिया पहन कर आ भी चुकी है। तो देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को। बहुत ही सिंपल सा है, गंजी टाइप रहता है, एकदम बढ़िया लगता है देखने में भी। गर्मियों में देखकर भी थोड़ा सा ठंडी महसूस होती है।